अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे 120 से ज़्यादा हर दिन बोले जाने वाले और ज़रूरत पर काम आने वाले अरबी के शब्द, अरबी के जुमले हिंदी के माध्यम से। तो इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह या फिर इसे, यह या फिर इसे को अरबी में बोलते हैं हाजा। हाजा यानी कि यह या फिर इसे। यह क्या है? अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना हो कि यह क्या है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा एशफी, यानी कि यह क्या है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और एशफी अरबी में क्या है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह क्या है, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा एशफी। यह यहाँ क्यों है? अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि यह यहाँ क्यों है, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा हिना लेशफी, यानी कि यह यहाँ क्यों है। हाजा हिना लेशफी। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं, और लेशफी अरबी में क्यों है को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को और फी अरबी में है को कहते हैं। दोनों शब्दों को मिलाकर होता है लेशफी, यानी कि क्यों है। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह यहाँ क्यों है, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा हिना लेशफी। यह ले जाओ यहाँ से। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह ले जाओ यहाँ से, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शील मिन हिना, यानी कि यह ले जाओ यहाँ से। हाजा शील मिन हिना। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, शील अरबी में ले लो या फिर ले जाओ को कहते हैं, और मिन हिना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। मिन अरबी में से को और हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह ले जाओ यहाँ से, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा शील मिन हिना। यह इधर रहने दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो किसी सामान के बारे में कि यह इधर रहने दो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हिना खल्ली, यानी कि यह इधर रहने दो। हाजा हिना खल्ली। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं, खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह इधर रहने दो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा हिना खल्ली। यह इधर कौन रखा? अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि यह इधर कौन रखा, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा हिना मन रकिब, यानी कि यह इधर कौन रखा। हाजा हिना मन रकिब। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं, और मन अरबी में कौन को कहते हैं, और रकिब अरबी में रखा या फिर रखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से पूछते हैं कि यह इधर कौन रखा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा हिना मन रकिब। यह मेरा है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बताना हो कि यह मेरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग अना, यानी कि यह मेरा है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, हग अना मेरा है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह मेरा है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा हग अना। यह मेरा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह मेरा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी हग आना, यानी कि यह मेरा नहीं है। हाजा माफ़ी हग आना। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और हग आना अरबी में मेरा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह मेरा नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा माफ़ी हग आना। यह उसका है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह उसका है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग हुआ, यानी कि यह उसका है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, हग हुआ अरबी में उसका है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह उसका है, अरबी में बोलेंगे हाजा हग हुआ। यह तुम्हारा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह तुम्हारा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग अंत, यानी कि यह तुम्हारा है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और हग अंत अरबी में तुम्हारा है को कहते हैं। हिंदी में यह तुम्हारा है, अरबी में हाजा हग अंत। यह मुझे चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह मुझे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे
हाजा आना इबगा, यानी कि यह मुझे चाहिए। हाजा आना इबगा, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अना अरबी में मैं और मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह मुझे चाहिए, उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा आना इबगा, यह मुझे नहीं चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह मुझे नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना मा इबगा, यानी कि यह मुझे नहीं चाहिए। हाजा आना मा इबगा, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बोलते हैं या फिर बताते हैं कि यह मुझे नहीं चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा आना मा इबगा, हाजा आना मा इबगा, यह मैं ले आया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह मैं ले आया, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना जीब, यानी कि यह मैं ले आया। हाजा आना जीब, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और जीब अरबी में ले आया या फिर ले आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह मैं ले आया, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा आना जीब। या कौन ले आया, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि यह कौन ले आया, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मन जीब, यानी कि यह कौन ले आया। हाजा मन जीब, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, मन अरबी में कौन को कहते हैं, और जीब अरबी में ले आया या फिर ले आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह कौन ले आया, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा मन जीब। यह कैसे करूं, अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी से ये पूछना हो कि यह कैसे करूं, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कैफ सवी, यानी कि यह कैसे करूं। हाजा कैफ सवी, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और सवी अरबी में करूं या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से पूछते हैं कि यह कैसे करूं, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा कैफ सवी, यह काम कैसे करूं। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि यह काम कैसे करूं, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल कैफ सवी, यानी कि यह काम कैसे करूं। हाजा शुगुल कैफ सवी, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और सवी अरबी में करूं को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से पूछते हैं कि यह काम कैसे करूं, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा शोगुल कैफ सवी, हाजा शोगुल कैफ सवी, यानी कि यह काम कैसे करूं, मुझे तरीका बताओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे तरीका बताओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम आना तरीका, यानी कि मुझे तरीका बताओ। अल्लम आना तरीका, अल्लम अरबी में बताओ और बताने को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और तरीका अरबी में भी तरीका को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे तरीका बताओ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अल्लम आना तरीका, या इस तरह करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह इस तरह करो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सवी किदा, यानी कि यह इस तरह करो। हाजा सवी किदा, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, सवी किदा अरबी में इस तरह करो को कहते हैं। सवी यानी कि करो, किदा यानी कि इस तरह। हिंदी में हम जैसे किसी को बोलते हैं, बताते हैं कि यह इस तरह नहीं इस तरह करो, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा सवी किदा, इसे ऐसे पकड़ो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे ऐसे पकड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा किदा यमसक, यानी कि इसे ऐसे पकड़ो। हाजा किदा यमसक, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, किदा अरबी में ऐसे को कहते हैं, और यमसक अरबी में पकड़ो या फिर पकड़ने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि इसे ऐसे पकड़ो, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा किदा यमसक, इसे सीधा पकड़ो।
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे सीधा पकड़ो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा यमसक सीधा, यानी कि इसे सीधा पकड़ो। हाजा यमसक सीधा, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, यमसक अरबी में पकड़ो या फिर पकड़ने को कहते हैं, और सीधा अरबी में सीधा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि इसे सीधा पकड़ो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा यमसक सीधा, इसे ऊपर से पकड़ो। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि इसे ऊपर से पकड़ो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मिन फौक यमसक, यानी कि इसे ऊपर से पकड़ो। हाजा मिन फौक यमसक, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और मिन फौक अरबी में ऊपर से को कहते हैं। मिन अरबी में से को और फौक अरबी में ऊपर को कहते हैं, और यमसक अरबी में पकड़ो या फिर पकड़ने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बोलते बताते हैं कि इसे ऊपर से पकड़ो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा मिन फौक यमसक, इसे नहीं छुओ। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि इसे नहीं छुओ तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा ला तलम्मस, यानी कि इसे नहीं छुओ। हाजा ला तलम्मस, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, लात अरबी में नहीं को, और लम्मस अरबी में छुओ या फिर छूने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि इसे नहीं छुओ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा लात लम्मस, मैंने नहीं छुआ। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने नहीं छुआ तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा लम्मस, यानी कि मैंने नहीं छुआ। आना मा लम्मस, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और लम्मस अरबी में छुआ या फिर छूने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने नहीं छुआ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना मा लम्मस। ऊपर से सामान ले आओ, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि ऊपर से सामान ले आओ तो वह अरबी में बोलेगा मिन फौक जीब अगराद, यानी कि ऊपर से सामान ले आओ। मिन फौक जीब अगराद, मिन फौक अरबी में ऊपर से को कहते हैं, मिन फौक मिन यानी से फौक यानी कि ऊपर, जीब अरबी में ले आओ या फिर ले आने को कहते हैं, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ऊपर से सामान ले आओ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं मिन फौक जीब अगराद, ऊपर से सामान उतारो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि ऊपर से सामान उतारो तो हम अरबी में बोलेंगे मिन फौक नज़ल अगरात, यानी ऊपर से सामान उतारो। मिन फौक नज़ल अगराद, मिन फौक अरबी में ऊपर से को कहते हैं, मिन यानी से, फौक यानी कि ऊपर, नज़ल अगरात यानी कि सामान उतारो। नज़ल अरबी में उतारो और उतारने को कहते हैं, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ऊपर से सामान उतारो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मिन फौक नज़ल अगराद, इसे तुम ले लो। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे तुम ले लो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत शील, यानी कि इसे तुम ले लो। हाजा अंत शील, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, और शील अरबी में ले लो या फिर लेने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे तुम ले लो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत शील, तुम्हें कितना चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में या फिर पैसे के ही बारे में किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें कितना चाहिए तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कम इबगा, यानी कि तुम्हें कितना चाहिए। अंत कम इबगा, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, कम अरबी में कितना को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें कितना चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत कम इबगा, तुम्हें कौन सा चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें कौन सा चाहिए तो हम अरबी में बोलेंगे अंत आई इबगा, यानी कि तुम्हें कौन सा चाहिए। अंत आई इबगा, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, आई अरबी में कौन सा को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें कौन सा चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत आई इबगा, यानी तुम्हें कौन सा चाहिए।
तुम्हें क्या पसंद है। अगर हमें अरबी में किसी के पसंद के बारे में किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें क्या पसंद है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत एश हुब, यानी कि तुम्हें क्या पसंद है। अंत एश हुब, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश या फिर उश अरबी में क्या को कहते हैं, और हुब अरबी में पसंद को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से पूछते हैं कि तुम्हें क्या पसंद है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत एश हुब, मुझे यह पसंद है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे यह पसंद है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हुब हाजा, यानी कि मुझे यह पसंद है। आना हुब हाजा, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। हुब हाजा अरबी में यह पसंद है को कहते हैं। हुब यानी पसंद है, हाजा यानी कि यह। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे यह पसंद है, तो अरबी में बोलेंगे आना हुब हाजा, मुझे यह पसंद नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे यह पसंद नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा माफी हुब, यानी कि मुझे यह पसंद नहीं है। आना हाजा माफी हुब, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। हाजा अरबी में यह को कहते हैं। माफी हुब पसंद नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है, हुब यानी कि पसंद। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे यह पसंद नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा माफी हुब। तुम अभी कहाँ जा रहे हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम अभी कहाँ जा रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अलहीन वैन रोह, यानी कि तुम अभी कहाँ जा रहे हो। अंत अलहीन वैन रोह, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और रोह अरबी में जा रहे हो या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से पूछते हैं कि तुम अभी कहाँ जा रहे हो, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत अलहीन वैन रोह, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना रोह माक, यानी कि मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। हत्ता आना रोह माक, हत्ता आना अरबी में मैं भी को कहते हैं। हत्ता यानी भी, आना यानी कि मैं, रोह माक यानी कि जाऊंगा तुम्हारे साथ। रोह अरबी में जाऊंगा या जाने को, और माक अरबी में तुम्हारे साथ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना रोह माक, मुझे थोड़ी जल्दी है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे थोड़ी जल्दी है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शोई मुस्ताजल, यानी कि मुझे थोड़ी जल्दी है। आना शोई मुस्ताजल, आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। शोई अरबी में थोड़ा या फिर थोड़ी को कहते हैं। मुस्ताजल अरबी में जल्दी है या फिर जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे थोड़ी जल्दी है, तो अरबी में बोलेंगे आना शोई मुस्ताजल, यानी मुझे थोड़ी जल्दी है। ठीक है तुम जाओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना, ये जवाब देना हो कि ठीक है तुम जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अंत रोह, यानी कि ठीक है तुम जाओ। तय्यब अंत रोह, तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं तय्यब अंत रोह, मैं आऊँगा बाद में। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना है कि ठीक है तुम जाओ, मैं आऊँगा बाद में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी बेदैन, यानी कि मैं आऊँगा बाद में। आना ईजी बेदैन, आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। ईजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं, और बेदैन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं आऊँगा बाद में, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना ईजी बेदैन। क्या तुम गुस्सा हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम गुस्सा हो, तो हम अरबी में बोलेंगे माजा अंत ज़ालान, यानी कि क्या तुम गुस्सा हो। माजा अंत ज़ालान, माजा अरबी में क्या को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और ज़ालान अरबी में गुस्सा हो या फिर गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम गुस्सा हो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं माजा अंत ज़ालान।
क्या तुम खुश हो? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या तुम खुश हो, तो हम अरबी में बोलेंगे माज़ा अंत मबसूत, यानी कि क्या तुम खुश हो। माज़ा अंत मबसूत, माज़ा अरबी में क्या को कहते हैं? अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, और मबसूत या फिर साइद अरबी में खुश हो या फिर खुश को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्या तुम खुश हो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं माज़ा अंत मबसूत। क्या तुम दुखी हो? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या तुम दुखी हो, तो हम अरबी में बोलेंगे माज़ा अंत हज़ीन, यानी कि क्या तुम दुखी हो। माज़ा अंत हज़ीन, माज़ा अरबी में क्या को, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, और हज़ीन अरबी में दुखी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्या तुम दुखी हो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं माज़ा अंत हज़ीन। क्या तुम बीमार हो? अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या तुम बीमार हो, तो हम अरबी में बोलेंगे माज़ा अंत मरीद, यानी कि क्या तुम बीमार हो। माज़ा अंत मरीद, माज़ा अरबी में क्या को, अंत अरबी में आप और तुम को, और मरीद अरबी में बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि क्या तुम बीमार हो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे माज़ा अंत मरीद। नहीं मैं ठीक हूँ। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना और ये बोलना और ये बताना हो कि नहीं मैं ठीक हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे ला आना कोइस, यानी कि नहीं मैं ठीक हूँ। ला आना कोइस, ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और अना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, और कोइस या फिर तय्यब अरबी में ठीक हूँ या फिर ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं ला आना कोइस। कसम से मैं ठीक हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को इस तरह जवाब देना हो और ये बोलना हो कि कसम से मैं ठीक हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाह आना कोइस, यानी कि कसम से मैं ठीक हूँ। बिल्लाह आना कोइस, बिल्लाह अरबी में कसम से को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, कोइस या फिर तय्यब अरबी में ठीक हूँ या फिर ठीक को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कसम से मैं ठीक हूँ, अरबी में बोलेंगे बिल्लाह आना कोइस। किसने कहा तुमसे? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना, किसी को ये बोलना हो कि किसने कहा तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे मन गुल मिन अंत, यानी किसने कहा तुमसे। मन गुल मिन अंत, मन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं, गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं, और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन अरबी में से को और अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिलाकर कहेंगे मिन अंत, यानी कि तुमसे। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि किसने कहा तुमसे, उसी को हम अरबी में बोलते हैं मन गुल मिन अंत, किसने बोला तुमसे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि किसने बोला तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे मन कलाम मिन अंत, यानी कि किसने बोला तुमसे। मन कलाम मिन अंत, मन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं, कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं, और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन अरबी में से को और अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिलाकर कहेंगे मिन अंत, यानी कि तुमसे। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि किसने बोला तुमसे, उसी को हम अरबी में बोलते हैं मन कलाम मिन अंत। तुम्हें क्या मतलब है? अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हें क्या मतलब है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत एश दखल, यानी कि तुम्हें क्या मतलब है। अंत एश दखल, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, एश अरबी में क्या को कहते हैं, दखल अरबी में मतलब को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें क्या मतलब है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत एश दखल। तुम कहाँ काम करते हो? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम कहाँ काम करते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन सवी शुगुल, यानी कि तुम कहाँ काम करते हो। अंत वैन सवी शुगुल, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और सवी शुगुल अरबी में काम करते हो को कहते हैं। सवी अरबी में करते हो और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिलाकर बोलेंगे सवी शुगुल, यानी कि काम करते हो। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ काम करते हो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत वैन सवी शुगुल।
तुम कहाँ रहते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कहाँ रहते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन सकन, यानी कि तुम कहाँ रहते हो। अंत वैन सकन, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। सकन अरबी में रहते हो या फिर रहने की जगह को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि तुम कहाँ रहते हो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत वैन सकन। कौन कपिल है तुम्हारा। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि कौन कपिल है तुम्हारा, तो वह अरबी में बोलेगा मन कफील अंत, यानी कि कौन कपिल है तुम्हारा। मन कफील अंत, मन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं। कफील अरबी में कपिल को कहते हैं। अंत अरबी में तुम और तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कौन कपिल है तुम्हारा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मन कफील अंत। मैं नहीं जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ। या फिर कहेंगे आना माफ़ी मालूम, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा अरबी में नहीं को और अदरी अरबी में जानता हूँ या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी। मैंने उसे नहीं देखा। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने उसे नहीं देखा है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हुआ माफ़ी शूफ, यानी कि मैंने उसे नहीं देखा है। आना हुआ माफ़ी शूफ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं। और माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं। और शूफ या फिर उन्जुर अरबी में देखा है या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में जैसे हम किसी को बोलते हैं और बताते हैं कि मैंने उसे नहीं देखा है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना हुआ माफ़ी शूफ। उसने मुझे नहीं देखा है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने मुझे नहीं देखा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ आना माफ़ी शूफ, यानी कि उसने मुझे नहीं देखा है। हुआ आना माफ़ी शूफ। हुआ अरबी में वह और उसने को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और माफ़ी या फिर मा या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं। और शूफ या फिर उन्जुर अरबी में देखा है या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने मुझे नहीं देखा है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हुआ आना माफ़ी शूफ। तुम्हें उससे क्या काम है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें उससे क्या काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मिन हुआ एशफी शुगुल, यानी कि तुम्हें उससे क्या काम है। अंत मिन हुआ एशफी शुगुल। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मिन हुआ अरबी में उससे को कहते हैं। एश या फिर उश अरबी में क्या को कहते हैं। और फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं। फी यानी कि है, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें उससे क्या काम है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत मिन हुआ एश फी शुगुल। मुझे उससे काम है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे उससे काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन हुआ फी शुगुल, यानी कि मुझे उससे काम है। आना मिन हुआ फी शुगुल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मिन हुआ अरबी में उससे को कहते हैं। और फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं। फी अरबी में है को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे उससे काम है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मिन हुआ फी शुगुल। पहले बताओ मुझे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले बताओ मुझे, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अल्लम आना, यानी कि पहले बताओ मुझे। अव्वल अल्लम आना। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं। और अना अरबी में मैं और मुझे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि पहले बताओ मुझे, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अल्लम आना। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये जवाब देना हो और ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे ला आना माअल्लम, यानी कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। ला
अना मा अल्लम, ला अरबी में नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं। ला और मा दोनों अरबी में नहीं को कहते हैं। और अल्लम अरबी में बताऊंगा या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बोलते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं ला आना मा अल्लम, ला आना मा अल्लम। ज़रूरी है को अरबी में बोलते हैं फ़ी दरूरी, यानी कि ज़रूरी है। फ़ी अरबी में है को कहते हैं और दरूरी अरबी में ज़रूरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए कि ज़रूरी है, अरबी में बोलते हैं फ़ी दरूरी। बहुत ज़रूरी है, हिंदी में हम कहते हैं बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ज़रूरी है को अरबी में बोलते हैं मर्रा फ़ी दरूरी, यानी कि बहुत ज़रूरी है। मर्रा फ़ी दरूरी, मर्रा या फिर वाजिद या फिर कसीर अरबी में बहुत को कहते हैं, और फ़ी दरूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं। फ़ी यानी है, दरूरी यानी कि ज़रूरी। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है, उसी को अरबी में बोलते हैं मर्रा फ़ी दरूरी। क्या ज़रूरी है? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या ज़रूरी है, तो हम अरबी में बोलेंगे एश फ़ी दरूरी, यानी कि क्या ज़रूरी है। एश फ़ी दरूरी, एश या फिर उश अरबी में क्या को कहते हैं, और फ़ी दरूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं। फ़ी अरबी में है को और दरूरी अरबी में ज़रूरी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्या ज़रूरी है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं एश फ़ी दरूरी। क्या ज़रूरत है? अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह पूछना हो और ये कहना हो कि क्या ज़रूरत है, तो हम अरबी में बोलेंगे एश फ़ी यहताज, यानी कि क्या ज़रूरत है। एश फ़ी यहताज, एश या फिर उश अरबी में क्या को कहते हैं, और फ़ी यहताज अरबी में ज़रूरत है को कहते हैं। फ़ी अरबी में है को और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, उसी को अरबी में बोलते हैं एश फ़ी यहताज। ज़रूरत नहीं, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ज़रूरत नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी यहताज, यानी कि ज़रूरत नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ज़रूरत नहीं है, अरबी में बोलेंगे माफ़ी यहताज। मुझे तुमसे ज़रूरत नहीं है, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मुझे तुमसे ज़रूरत नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंत माफ़ी यहताज, यानी कि मुझे तुमसे ज़रूरत नहीं है। आना मिन अंत माफ़ी यहताज, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, और माफ़ी यहताज अरबी में ज़रूरत नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है और यहताज यानी कि ज़रूरत। हिंदी में जैसे किसी को बोलते हैं कि मुझे तुमसे ज़रूरत नहीं है, उसी को अरबी में बोलते हैं आना मिन अंत माफ़ी यहताज। मुझे तुमसे काम नहीं है, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे तुमसे काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंत माफ़ी शुगुल, यानी कि मुझे तुमसे काम नहीं है। आना मिन अंत माफ़ी शुगुल, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, मिन अरबी में से को और अंत अरबी में तुमको, और माफ़ी शुगुल अरबी में काम नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे तुमसे काम नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना मिन अंत माफ़ी शुगुल। मुझे तुमसे काम है, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मुझे तुमसे काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंत फ़ी शुगुल, यानी कि मुझे तुमसे काम है। आना मिन अंत फ़ी शुगुल, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, मिन यानी से, अंत यानी कि तुम, फ़ी शुगुल यानी कि काम है। फ़ी अरबी में है को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी को कहते हैं कि मुझे तुमसे काम है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना मिन अंत फ़ी शुगुल। तुम्हें मुझसे क्या काम है, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मिन आना एश फ़ी शुगुल, यानी कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। अंत मिन आना एश
फी शुगुल, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं, मिन यानी से, आना यानी कि मैं, और एश फी शुगुल अरबी में क्या काम है को कहते हैं, एश यानी क्या, फी यानी कि है, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत मिन आना एश फी शुगुल। मुझे तुमसे पैसे चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मिन अंत इबगा फुलूस, यानी कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए। अना मिन अंत इबगा फुलूस। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, मिन यानी से, अंत यानी कि तुम, और इबगा फुलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी चाहिए और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना मिन अंत इबगा फुलूस। मुझे तुमसे काम चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मुझे तुमसे काम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंत इबगा शुगुल, यानी कि मुझे तुमसे काम चाहिए। आना मिन अंत इबगा शुगुल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, मिन यानी से, अंत यानी कि तुम या फिर आप, इबगा शुगुल यानी कि काम चाहिए। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, शुगुल और अमल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे तुमसे काम चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंत इबगा शुगुल। मुझे तुमसे कर्जा चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे तुमसे कर्जा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंत इबगा गर्द, यानी कि मुझे तुमसे कर्जा चाहिए। आना मिन अंत इबगा गर्द। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, और इबगा गर्द अरबी में कर्जा चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और गर्द अरबी में कर्जा या फिर कर्ज को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे तुमसे कर्जा चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना मिन अंत इबगा गर्द। एडवांस पैसे चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि एडवांस पैसे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा फुलूस यतगद्दम, यानी कि एडवांस पैसे चाहिए। इबगा फुलूस यतगद्दम। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और यतगद्दम अरबी में एडवांस को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि एडवांस पैसे चाहिए, उसी को अरबी में बोलते हैं इबगा फुलूस यतगद्दम। मुझे तुमसे एडवांस चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मुझे तुमसे एडवांस चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंत इबगा यतगद्दम, यानी कि मुझे तुमसे एडवांस चाहिए। आना मिन अंत इबगा यतगद्दम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और यतगद्दम अरबी में एडवांस पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे तुमसे एडवांस चाहिए, उसी को अरबी में बोलते हैं आना मिन अंत इबगा यतगद्दम। कितना चाहिए एडवांस। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई अगला आदमी जिससे हम पैसे मांग रहे हैं वो हमसे ये पूछ रहा हो कि कितना चाहिए एडवांस, तो हम वो अरबी में बोलेगा कम इबगा यतगद्दम, यानी कितना चाहिए एडवांस। कम इबगा यतगद्दम। कम अरबी में कितना को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और यतगद्दम अरबी में एडवांस पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कितना चाहिए एडवांस, उसी को अरबी में बोलते हैं कम इबगा यतगद्दम। तुम देखो तुम्हारी मर्जी। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना और ये बताना हो कि तुम देखो तुम्हारी मर्जी, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत शूफ अंत मिजाज, यानी तुम देखो तुम्हारी मर्जी। अंत शूफ अंत मिजाज। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। शूफ या फिर उन्जुर अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुम्हारी को कहते हैं, और मिजाज अरबी में हमेशा मर्जी को कहते हैं। मिजाज यानी कि मर्जी। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम देखो तुम्हारी मर्जी, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत शूफ अंत मिजाज। नहीं बोलो अभी।
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और किसी से ये कहना हो, या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि नहीं बोलो अभी, तो वह अरबी में बोलेगा ला कलाम अल-हिन, यानी कि नहीं बोलो अभी। ला कलाम अल-हिन, ला यानी कि नहीं, कलाम यानी कि बोलो, और अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि नहीं बोलो अभी, उसी को अरबी में बोलते हैं ला कलाम अल-हिन, नहीं बताओ मुझे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो, या फिर अगला आदमी जिससे हम पैसे मांग रहे हो वो हमसे ये कह रहा हो कि नहीं बताओ मुझे, तो वह अरबी में बोलेगा ला अल्लम आना, यानी कि नहीं बताओ मुझे। ला अल्लम आना, ला यानी कि नहीं, अल्लम यानी कि बताओ, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि नहीं बताओ मुझे, उसी को हम अरबी में बोलते हैं ला अल्लम आना। नहीं कहो कितना चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो, या फिर अगला आदमी जिससे हम एडवांस मांग रहे हो वो हमसे ये कह रहा हो कि नहीं कहो कितना चाहिए, तो वह अरबी में बोलेगा ला गुल कम इबगा, यानी कि नहीं कहो कितना चाहिए। ला गुल कम इबगा, ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और गुल अरबी में कहो या फिर कहने को कहते हैं, और कम अरबी में कितना को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं कहो कितना चाहिए, उसी को अरबी में बोलते हैं ला गुल कम इबगा। कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी, तो हम अरबी में बोलेंगे आदि अंत मिजाज, यानी कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी। आदि अंत मिजाज, आदि यानी कि कोई बात नहीं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हारी को कहते हैं, और मिजाज अरबी में मर्जी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी, उसी को अरबी में बोलेंगे आदि अंत मिजाज। तुम कितना दोगे बोलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम कितना दोगे बोलो, यानी कि पैसा तुम कितना दोगे बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कम याती कलाम, यानी तुम कितना दोगे बोलो। अंत कम याती कलाम, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, कम अरबी में कितना को कहते हैं, और याती अरबी में दोगे या फिर देने को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से पूछते हैं कि तुम कितना दोगे बोलो, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत कम याती कलाम। कब काटोगे बोलो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि जैसे अगला आदमी पैसे दे रहा है वो पैसे कब काटोगे बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता गस कलाम, यानी कब काटोगे बोलो। मीता गस कलाम, मीता अरबी में कब को कहते हैं, गस अरबी में काटोगे या फिर काटने को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब काटोगे बोलो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मीता गस कलाम। कब वापस करोगे बोलो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, या फिर अगला आदमी जिससे हम पैसे ले रहे हो वो हमसे ये कह रहा हो कि कब वापस करोगे बोलो, तो वह अरबी में बोलेगा मीता रज्जा कलाम, यानी कब वापस करोगे बोलो। मीता रज्जा कलाम, मीता अरबी में कब को कहते हैं, रज्जा अरबी में वापस करोगे या फिर वापस करने को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कब वापस करोगे बोलो, उसी को अरबी में बोलेंगे मीता रज्जा कलाम। कब आओगे बोलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और किसी को ये बोलना हो कि कब आओगे बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता इजी कलाम, यानी कब आओगे बोलो। मीता इजी कलाम, मीता अरबी में कब को कहते हैं, और इजी अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब आओगे बोलो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मीता इजी कलाम। कब जाओगे बोलो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कब जाओगे बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता रोह कलाम, यानी कब जाओगे बोलो। मीता रोह कलाम, मीता अरबी में कब को कहते हैं, रोह अरबी में जाओगे और जाने को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब जाओगे बोलो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मीता रोह कलाम। कब चाहिए बोलो।
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कब चाहिए, चाहे सामान हो, चाहे पैसा हो या कोई चीज़ हो, कि कब चाहिए बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता इबगा कलाम, यानी कब चाहिए बोलो। मीता इबगा कलाम, मीता अरबी में कब को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कब चाहिए बोलो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं मीता इबगा कलाम। कब चलना है बोलो, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी को ये बोलना हो कि कब चलना है बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता यमशी कलाम, यानी कब चलना है बोलो। मीता यमशी कलाम, मीता अरबी में कब को कहते हैं, यमशी अरबी में चलना है या फिर चलने को कहते हैं और कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं। हिंदी में जैसे किसी से पूछते हैं कि कब चलना है, कब चलना है बोलो, उसी को अरबी में बोलते हैं मीता यमशी कलाम। कब निकलोगे बोलो, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, किसी को ये बोलना हो कि कब निकलोगे बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता यतला कलाम, यानी कब निकलोगे बोलो। मीता यतला कलाम, मीता अरबी में कब को कहते हैं, यतला अरबी में निकलोगे और निकलने को कहते हैं और कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कब निकलोगे बोलो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं मीता यतला कलाम। कब पहुंचोगे बोलो, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि कब पहुंचोगे बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता वसल कलाम, यानी कब पहुंचोगे बोलो। मीता वसल कलाम, मीता अरबी में कब को कहते हैं, वसल अरबी में पहुंचोगे या फिर पहुंचने को कहते हैं और कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कब पहुंचोगे बोलो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं मीता वसल कलाम। मैं तुम्हें खबर दूंगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं तुम्हें खबर दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अंत याती खबर, यानी कि मैं तुम्हें खबर दूंगा। आना अंत याती खबर, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और याती खबर अरबी में खबर दूंगा को कहते हैं। याती यानी कि दूंगा, खबर अरबी में भी खबर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं तुम्हें खबर दूंगा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना अंता याती खबर। मैं तुम्हें समय दूंगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तुम्हें समय दूंगा काम के लिए, फिर किसी बात के लिए कि मैं तुम्हें समय दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अंता याती वक्त, यानी कि मैं तुम्हें समय दूंगा। आना अंत याती वक्त, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और याती वक्त अरबी में समय दूंगा को कहते हैं। याती दूंगा, वक्त यानी कि समय। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं तुम्हें समय दूंगा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना अंत याती वक्त। मैं तुम्हें काम दूंगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और किसी को ये बताना हो कि मैं तुम्हें काम दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अंत याती शुगुल, यानी कि मैं तुम्हें काम दूंगा। आना अंत याती शुगुल, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और याती शुगुल अरबी में काम दूंगा को कहते हैं। याती अरबी में दूंगा और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी को बोलते हैं या फिर बताते हैं कि मैं तुम्हें काम दूंगा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना अंत याती शुगुल। मैं तुम्हें पैसा दूंगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये खुशखबरी सुनाना हो कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अंत याती फुलूस, यानी कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा। आना अंत याती फुलूस, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और याती फुलूस अरबी में पैसा दूंगा को कहते हैं। याती अरबी में दूंगा को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना अंत याती फुलूस। मैं तुम्हें सारा सामान दूंगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि मैं तुम्हें सारा सामान दूंगा, काम का या फिर खाने पीने का या फिर किसी भी चीज़ का, मैं तुम्हें सारा सामान दूंगा, तो वह अरबी में बोलेगा आना अंत कुल्लु याती अगरात, यानी कि मैं तुम्हें सारा सामान दूंगा। आना अंत
कुल्लु याती अगरात। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। कुल्लु याती अगरात अरबी में सारा सामान दूंगा को कहते हैं। कुल्लु यानी सारा, याती यानी दूंगा, अगरात यानी सामान। मैं तुम्हें सारा सामान दूंगा। अना अंत कुल्लु याती अगरात। मैं तुम्हें वीज़ा दूंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो, या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि मैं तुम्हें वीज़ा दूंगा, तो वह अरबी में बोलेगा अना अंत याती ताशीरा, यानी कि मैं तुम्हें वीज़ा दूंगा। अना अंत याती ताशीरा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और याती ताशीरा अरबी में वीज़ा दूंगा को कहते हैं। याती यानी कि दूंगा, और ताशीरा अरबी में वीज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मैं तुम्हें वीज़ा दूंगा, उसी को अरबी में बोलते हैं अना अंत याती ताशीरा। मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और अगला आदमी अगर हमसे ये कह रहा हो कि मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा, चाहे मैनेजर हो या फिर हमारा कफील हो या मालिक हो, जो भी, कि मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा, तो वह अरबी में बोलेगा अना अंत याती इजाज़त, यानी कि मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा। अना अंत याती इजाज़ा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और याती इजाज़ा अरबी में छुट्टी दूंगा को कहते हैं। याती यानी कि दूंगा, इजाज़ा यानी कि छुट्टी। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा, उसी को अरबी में बोलते हैं अना अंत याती इजाज़ा। मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। अगर हमें अरबी में किसी दोस्त यार को या किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अंत याती हिफला, यानी कि मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। अना अंत याती हिफला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और याती हिफला अरबी में पार्टी दूंगा को कहते हैं। याती अरबी में दूंगा को कहते हैं, और हिफला अरबी में पार्टी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी दोस्त को बोलते हैं और बताते हैं कि मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अना अंत याती हिफला। मैं तुम्हें सिम दूंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि मैं तुम्हें सिम दूंगा, तो वह अरबी में बोलेगा अना अंत याती सरीहा, यानी कि मैं तुम्हें सिम दूंगा। अना अंत याती सरीहा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और याती सरीहा अरबी में सिम दूंगा को कहते हैं। याती अरबी में दूंगा को कहते हैं, और सरीहा अरबी में सिम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हें सिम दूंगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अना अंत याती सरीहा। मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो खुदा न खास्ता कि मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा, तो वह अरबी में बोलेगा अना अंत याती जवाल, यानी कि मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा। अना अंत याती जवाल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और याती जवाल अरबी में मोबाइल दूंगा को कहते हैं। याती अरबी में दूंगा को कहते हैं, और जवाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा, उसी को अरबी में बोलते हैं अना अंत याती जवाल। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में, चाहे मोबाइल हो, पैसा हो, या किसी भी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना हो कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अंत मा याती, यानी कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कोई भी सामान हो मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अना अंत मा याती। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और माँ या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं। और याती अरबी में दूंगा या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मेरा सामान है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, उसी को अरबी में बोलते हैं अना अंत मा याती। क्यों नहीं दोगे? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये बोलना हो कि भाई क्यों नहीं दोगे, बताओ मुझे क्यों नहीं दोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश मा याती, यानी क्यों नहीं दोगे। लेश मा याती। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और माँ या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं। और याती अरबी में दोगे या फिर किसी भी चीज़ को देने को कहते हैं। याती यानी दोगे या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं क्यों नहीं दोगे, अरबी में बोलते हैं लेश मा याती। मेरी मर्जी। अगर हमें अरबी में किसी को यह जवाब देना हो और ये बोलना हो कि मेरी मर्जी,
मैं नहीं दूंगा, मेरी मर्जी। तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिजाज, यानी कि मेरी मर्जी। आना अरबी में मैं और मेरी को, और मिजाज अरबी में मर्जी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मेरी मर्जी, अरबी में बोलेंगे आना मिजाज। तुम्हारी मर्जी, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि तुम्हारी मर्जी, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मिजाज, यानी तुम्हारी मर्जी। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हारी को कहते हैं, और मिजाज अरबी में मर्जी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हारी मर्जी, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत मिजाज। अंत मिजाज यानी तुम्हारी मर्जी, उसकी मर्जी। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में जो यहाँ पे नहीं है उसके बारे में कहना कि भाई उसकी मर्जी, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मिजाज, यानी उसकी मर्जी। हुआ अरबी में वह और उसकी को कहते हैं, और मिजाज अरबी में मर्जी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि उसकी मर्जी, अरबी में बोलते हैं हुआ मिजाज। हुआ मिजाज। मैं अभी जा रहा हूँ, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं अभी जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन रूह, यानी कि मैं अभी जा रहा हूँ। आना अल हिन रूह। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी जा रहा हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन रूह। तुम अभी क्यों जा रहे हो, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और किसी को ये कहना हो कि तुम अभी क्यों जा रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अल हिन लेश रूह, यानी कि तुम अभी क्यों जा रहे हो। अंत अल हिन लेश रूह। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहे हो या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से पूछते हैं कि तुम अभी क्यों जा रहे हो, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत अल हिन लेश रूह, यानी तुम अभी क्यों जा रहे हो। अभी नहीं जाओ, अगर हमें अरबी में किसी को मना करना हो और ये बोलना हो कि अभी नहीं जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अल हिन माफी रूह, यानी कि अभी नहीं जाओ। अल हिन माफी रूह। अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं। माफी या फिर मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि अभी नहीं जाओ, अरबी में बोलेंगे अल हिन माफी रूह। छोड़ो बाद में जाओ, अगर हमें अरबी में किसी को इस तरह से बोलना हो और ये कहना हो कि छोड़ो बाद में जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली बेदैन रूह, यानी कि छोड़ो बाद में जाओ। खल्ली खल्ली बेदैन रूह। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को कहते हैं। बेदैन अरबी में बाद में को कहते हैं, और रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बोलते हैं अरे यार छोड़ो बाद में जाओ, उसी को अरबी में बोलते हैं खल्ली बेदैन रूह। तुम कल जाओ, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और किसी से ये कहना हो कि तुम कल जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रूह बुकरा, यानी कि तुम कल जाओ। अंत रूह बुकरा। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। रूह बुकरा यानी कि कल जाओ। रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कल जाओ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत रूह बुकरा। मैं भी जाऊंगा कल, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि तुम कल जाओ, मैं भी जाऊंगा कल, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना रूह बुकरा, यानी कि मैं भी जाऊंगा कल। हत्ता आना रूह बुकरा। हत्ता आना अरबी में मैं भी को कहते हैं। रूह हत्ता आना यानी कि मैं भी, हत्ता यानी कि भी, आना यानी कि मैं। रूह अरबी में जाऊंगा और जाने को कहते हैं, और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बोलते या फिर बताते हैं कि मैं भी जाऊंगा कल, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना रूह बुकरा। मुझे आज काम है, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और किसी से ये कहना हो कि मुझे आज काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल-यौम फी शुगल, यानी कि मुझे आज काम है। आना अल-यौम फी शुगल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, और फी शुगल अरबी में काम है को कहते हैं। फी अरबी में है को कहते हैं, और शुगल या फिर अमल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे आज काम है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना अल-यौम फी शुगल। कल ख़त्म हो जाएगा काम,
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कल ख़त्म हो जाएगा काम, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा यखलस शुगुल, यानी कि कल ख़त्म हो जाएगा काम। बुकरा यखलस शुगुल, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, यखलस यानी कि ख़त्म हो जाएगा, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कल ख़त्म हो जाएगा काम, उसी को अरबी में बोलेंगे बुकरा यखलस शुगुल। आज मैं बहुत बिजी हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आज मैं बहुत बिजी हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम अना मर्रा मशगूल, यानी कि आज मैं बहुत बिजी हूँ। अल-यौम अना मर्रा मशगूल, अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मर्रा या फिर वाजिद या फिर कसीर अरबी में बहुत को कहते हैं, और मशगूल अरबी में बिजी हूँ या फिर बिजी होने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज मैं बहुत बिजी हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अल-यौम अना मर्रा मशगूल। कल मैं बिल्कुल खाली हूँ। अगर हमें अरबी में कल के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कल मैं बिल्कुल खाली हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा अना अबद फादी, यानी कि कल मैं बिल्कुल खाली हूँ। बुकरा अना अबद फादी, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं, और फादी अरबी में खाली हूँ या फिर खाली को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी को बोलते हैं या फिर बताते हैं कि कल मैं बिल्कुल खाली हूँ, यानी कोई काम नहीं, कल मैं बिल्कुल खाली हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं बुकरा आना अबद फादी। ठीक है, शुक्रिया। अगर हमें अरबी में किसी का शुक्रिया अदा करना हो और ये कहना हो कि भाई ठीक है शुक्रिया, हम अरबी में बोलेंगे तय्यब शुक्रन, यानी ठीक है शुक्रिया, तय्यब शुक्रन। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और शुक्रन अरबी में शुक्रिया को कहते हैं। ठीक है, शुक्रिया, तय्यब शुक्रन। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।